वेलकम बच्चों। हमारा जो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट टाइम में बच्चों हमने क्या किया था, इसके पहले जो देखा वो था हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। इन सब के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी देखिए, और उन्हीं को अभी हमको थोड़ा सा, कल कैसा था एक एक सिंगल पूछा गया था। अभी देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पे ये दोनों तीनों मिक्स करके दिए और उनके हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो जो चीज़ें दी है उनको यहाँ पर बराबर देखते हुए उसको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास हेडिंग डाल दी हमने आंसर्स। ठीक है, तो जिसमें से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम यहाँ पे फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने दिया क्या है, टैन इनवर्स 1 है, कॉस इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन सभी लोगों की सेपरेट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट पहले मैं लेता हूँ टैन इनवर्स 1 इज इक्वल टू, समझो हम x ले लेते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम काम किया वैसा ही यहाँ पर काम करेंगे। टैन इनवर्स को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, टैन x इज इक्वल टू 1 होगा। अब आपको ये मालूम है कि 1 का मतलब क्या होता है, हमारे पास टैन 45 1 होता है, यानी 45 का मतलब π/4। ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टैन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे, यानी क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स x इज, तो आपको मालूम है वो क्या है, -π/2 टू π/2, लेकिन ब्रैकेट जो है हमारा ये वाला लगना। ठीक है, ऊपर से ये जो π/4 है इसके दरमियान है, यानी क्या बोलेंगे हम कि एंड π/4 लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। ठीक है, इसका मतलब हमारा इसकी जो वैल्यू होंगी, ठीक है, टैन इनवर्स x की, यानी जो हमारे पास x है वो π/4 ले सकते हैं, इसलिए हम सीधा डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ पर कि टैन इनवर्स 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू π/4। वहाँ पे हमने कल रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू π/4 लिखा था, आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसी में दूसरा कौन सा है, कॉस इनवर्स 1/2 है, तो इसको भी हम ले लेते हैं। लेट यहाँ पर हम कॉस इनवर्स क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, 1/2 है, इज इक्वल टू, हम इसको कुछ नया वेरिएबल दे देते, समझो y है। अब ये कॉस इनवर्स को उधर भेज दो तो क्या बनेगा, ये कॉस y इज इक्वल टू बचेगा 1/2। अब यहाँ पर ये बताओ कि कॉस 1/2 क्या होता है। ठीक है, जैसे देखो, अगर कॉस का मतलब क्या है, जैसे अगर आपको इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये 31, 60√3 और 92 है। ठीक है, अब हमको 1/2 चाहिए। ठीक है, तो ये 1/2, लेकिन कॉस क्या मतलब क्या होता है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो 1/2 है तो ये एडजेसेंट हो गया, तो इसके एडजेसेंट एंगल कौन सा है, 60 का मतलब π/3, यानी यहाँ पर हमारे पास कॉस π/3 होगा। ठीक है, यानी कॉस y इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कॉस π/3। आप इसको नीचे में भी लिख सकते हैं। अब कॉस की क्या करेंगे, कॉस इनवर्स की हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर कॉस इनवर्स x इज, तो वो आपको मालूम है क्या है, इट इज़ 0 to π। ठीक है, एंड आप देखेंगे ये π/3 जो है, π/3 लाइज बिटवीन क्या है, 0 to π, इसके दरमियान वो रहता है। इसका मतलब हमारे कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, π/3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस इनवर्स 1/2 मतलब y, और वो क्या आ गया हमारे पास में, π/3 आ गया। ठीक है, यानी जैसे हमने लास्ट टाइम में लिखा था कैसा, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, या फिर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू, तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या है, तीसरा क्या कहता है आपसे, साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, समझो z है। अब साइन इनवर्स को उधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा, साइन z इज इक्वल टू 1/2। और कोई मुझे ये बता दो कि साइन क्या मतलब 1/2 होता है, तो सबको मालूम है साइन 30 का मतलब 1/2, 30 यानी क्या होता है, π/6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन π/6, यानी हमारा आंसर ये होगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसकी बता दीजिए। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर, हमने x ले लिया, यहाँ पर आप y ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम z ले लेंगे। ठीक है,
इज़ क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर आपने एक्चुअली एक्स भी लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब वहाँ पर देखेंगे वो क्या है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है, ठीक है। और हमारे पास क्या आया है, पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 लाइज बिटवीन क्या बोलेंगे, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू होती तो वो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू z यानी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर लिखेंगे हम साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू जेड, और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी इसकी और इसकी इन तीनों की हमने सेपरेट वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी सबकी यानी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी दिया है वो लिखते हैं, ठीक है। नाउ क्या है पहला बताओ, टैन इनवर्स 1 प्लस दूसरा क्या है यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस तीसरा है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। मैं नीचे हेडिंग डालता इज इक्वल टू, देखो टैन इनवर्स 1 को हमने x नाम दिया है प्लस कॉस इनवर्स 1/2 के y नाम दिया और साइन इनवर्स 1/2 को z नाम दिया, ठीक है। चलो अब वैल्यू रखो, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा भी है। तो देखो x की वैल्यू क्या आई है, पाई बाय 4। आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि हमने उसको भी निकाल के रखा है, ठीक है। चलो देखो टैन इनवर्स 1, तो टैन इनवर्स 1 क्या है, पाई बाय 4 प्लस यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, तो हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पर, कॉस इनवर्स 1/2 पाई बाय 3, ये लिखेंगे पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना आया है, पाई बाय 6 आया है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 4, 3 और 6 इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक है। अब इसको ये करो, सॉल्व करो, तो 4 3 ज़ा 12, तो 3 बचेंगे, 3 इंटू पाए होंगे 3 पाए प्लस 3 4 ज़ा यानी 4 बचेंगे, तो यहाँ पर 4 पाए प्लस 6 2 ज़ा यानी 2 पाए, ये हो जाएंगे, और इज इक्वल टू इसको सॉल्व करो, 3 पाए प्लस 4 पाए ये हो जाएंगे 7 पाए और ये हमारे पास में है 2 पाए यानी ये बन जाएंगे 9 पाए बाय 12, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। और इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो 3 3 ज़ा, ठीक है, और 3 4 ज़ा, सो फाइनल वैल्यू क्या आएंगी इसकी 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप चलो एक और क्वेश्चन हमने वहाँ पे हेडिंग डाली हुई, हम उसको भी देखते हैं, ताकि बाकी के उसमें जितने भी है वो आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया वहाँ पे, टैन इनवर्स √3 है माइनस सेक इनवर्स -2 है, तो फिर से यहाँ पर सिंगल सिंगल ले लेते हैं। लेट क्या बोलेंगे हम, पहला टैन इनवर्स √3 है, तो इसको मैं कह लेता हूँ x, ठीक है। अब टैन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, टैन x इज इक्वल टू √3। अब मुझे बताओ कि टैन क्या मतलब √3, तो टैन 60 का मतलब √3, इसका मतलब टैन 60 लिखेंगे, 60 का मतलब पाई बाय 3। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टैन इनवर्स x इज़, तो वो है हमारे पास ओपन ब्रैकेट में -π/2 टू π/2, इस तरह से, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास आंसर क्या बन रहा, π/3, तो π/3 इसके बीच में रहता है यानी -π/2 टू π/2, इसलिए हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी π/3, मतलब टैन इनवर्स √3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू π/3। सो डायरेक्ट लिखेंगे टैन इनवर्स √3 इज इक्वल टू x न x इज इक्वल टू π/3, ये हो जाएगा, ठीक। चलो अब उसी में दूसरा कौन सा है, सेक इनवर्स -2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लेट सेक इनवर्स क्या है वहाँ पर -2 है, सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू समझो y लेते, अब सेक इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, सो सेक इनवर्स उधर गया तो सेक y इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस है। अब देखो सेक क्या मतलब 2 होता, अगर इनकेस प्रॉब्लम जाती है तो आप यहाँ से सिंपली काम करेंगे, 31 60 √3 92, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, सेक है, तो सेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ सेक, क्योंकि 2/1 होगा तभी तो 2 होगा, तो 2/1 ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे भाई यहाँ पर क्या, मैं जब ये लूँगा तो ये सामने वाला हो गया, हमको सामने वाला नहीं चाहिए, एडजेसेंट, क्योंकि सेक क्या कहता, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस ये और एडजेसेंट इसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे
जैसे हम 660 बोलेंगे, 660 का मतलब क्या है, एडजेसेंट, ठीक है, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट यानी 2/1, तो 660 मतलब 2 होगा, ठीक है। अब 60 को हम क्या कहेंगे, π/3, तो यहाँ पर बोलेंगे हम सेक π/3, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो इसको देखो माइनस सेक माइनस कहाँ रहता है, एक तो वो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में सेक पॉजिटिव रहता, ठीक है, हमने इसको देखा हुआ है। तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे क्योंकि अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में ले लिया तो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लिखते यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सेक पाई माइनस π/3, ये हमारे पास फार्मूला भी है, माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सेक वाई इज इक्वल टू क्या होगा, सेक यहाँ पे देखो क्रॉस करेंगे तो 3 पाई माइनस 1 पाई मतलब 2 पाई, ठीक है, तो 2π/3 हो जाएगा, और 2π/3 उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहता है। तो सेक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स वाई इज, ठीक है, वो है हमारे पास में, देखो वहाँ पर 0 to पाई था और माइनस π/2 था, याद करिए वहाँ पर, ठीक है, 0 to पाई, ठीक है, और ध्यान में रखना इसमें से माइनस करेंगे हम π/2 क्योंकि हमको π/2 नहीं चलता, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आया है 2π/3, तो 2π/3 लाइज बिटवीन 0 to पाई, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा 2π/3, मतलब सेक इनवर्स -2, सो क्या होगा सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू आएगा 2π/3, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन है, तो चलो बताओ क्या है ना, क्या बोलेंगे हम, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स √3 क्या आया है, tan इनवर्स √3 है π/3, ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -2 क्या है 2π/3, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर में क्या होगा पाई माइनस 2π, यानी सिंपली आंसर क्या आएगा माइनस 2π में से पाई जाएगा तो 1 पाई, लेकिन बड़े नंबर का साइन है माइनस, तो आंसर होगा -π/3, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन है उसके जो भी वैल्यूज़ आपको दी जाती है उनको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, यानी उनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब इसमें बाकी के और भी क्वेश्चंस हैं, और ये जो हमारा सेकंड मेन क्वेश्चन है इसमें भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आप इसी के जैसा काम करना है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आप इसके जैसे जितने प्रॉब्लम्स है, चाहे एक्सरसाइज के हो, चाहे इसके जैसे सॉल्व एग्जाम्पल हो, चाहे इसके जैसे मिसलेनियस में हो, वो सभी आप क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।